आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अभीरा कुछ दूरी से खड़ी होकर अंशुमन और कावेरी जी की बातचीत सुन रही होती है और अंदर ही अंदर बेहद मायूस होती है। अंशुमन कावेरी से कहता है कि वह चाहता है अभीरा की जिंदगी में सिर्फ खुशियां हों और वो कभी रोए नहीं। वह पूछता है कि क्या वह सब कुछ सही कर रहा है और क्या अभीरा को बुरा तो नहीं लगेगा। कावेरी उसे विश्वास दिलाती है कि वह एक सच्चा और नेक इंसान है जो अभीरा के दर्द को समझता है और उसी वजह से वह उस पर भरोसा करती है। अंशुमन कहता है कि अभीरा बाकी सब लड़कियों से अलग है, वह किसी का दिल नहीं दुखाती और हर मुसीबत का हल खुद निकालती है। वह चाहता है कि सगाई और शादी सब कुछ अभीरा की मर्जी से हो और वो बस खुश रहे। यह सब कहकर अंशुमन भावुक हो जाता है और कावेरी से गले लग जाता है। दूर खड़ी अभीरा यह सब सुनकर सोचती है कि क्या उसे अंशुमन जैसे नेक इंसान का दिल तोड़ देना चाहिए, और वह खुद से सवाल करती है कि सगाई से मना कैसे करे। दूसरी तरफ अरमान ऑफिस पहुंच चुका होता है और सोचता है कि किसी बहाने से उसे वहां से निकलना पड़ेगा। तभी वह क्रिश को देखता है और उसे अभीरा व केविन की बातें याद आ जाती हैं, जिससे वह गुस्से में आ जाता है लेकिन खुद को संभाल कर काम में लग जाता है। तभी सफाई कर्मी वहां आ जाता है और अरमान खुद को छिपाने के लिए एक बड़े बॉक्स में घुस जाता है। गलती से लोग उसे पार्सल समझकर ट्रक में चढ़ा देते हैं, जिससे वह मजबूरी में वहां से रवाना होता है। उधर अभीरा तैयार होकर आईने में खुद से सवाल करती है कि क्या वो सच में सगाई करने जा रही है और क्या वो अब अंशुमन की है, और वह खुद को अरमान के ख्यालों से दूर रखने की कोशिश करती है। तभी दादी आती है और उसकी नजर उतारती है और कहती है कि वे आज बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि अभीरा असमंजस में पड़ गई। तभी वहां विद्या पहुंचती है और अभीरा दादी सा से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा वह सही कर रही है या नहीं। कावेरी उसे टोकती है कि अब कोई सवाल जवाब नहीं होंगे क्योंकि उनकी फैमिली इंतजार कर रही है। जब विद्या मूक खड़ी रहती है तो कावेरी उसे भी झिड़क देती है, मगर विद्या साफ साफ कहती है कि जो कुछ हो रहा है बहुत गलत है और जब तक सब समझेंगे तब तक देर हो चुकी होगी। कावेरी कटाक्ष करते हुए कहती है कि विद्या के बिना भी ये शादी हो जाएगी क्योंकि लड़की को खुश रहने का हक है। जब अभीरा विद्या की ओर बढ़ती है तो कावेरी उसका हाथ पकड़ लेती है और भावुक होकर कहती है कि आज उसे आशीर्वाद की जरूरत है, न कि शिकायतों की। दूसरी ओर तानिया अंशुमन से पूछती है कि इतनी छोटी कुर्सी किसके लिए लाई गई है, तो वह चुप रहता है। तभी क्रिश आता है। तानिया उसे गले लगाना चाहती है लेकिन वह सीधे अंशुमन को गले लगाकर बधाई देता है और कहता है कि उसकी शादी से सबसे ज्यादा उसकी बाबू खुश होंगी, इसलिए वह भी खुश है। अंशुमन कहता है कि असल में तो ये साल क्रिश का है, लेकिन क्रिश उसकी खुशी में अपनी खुशी देखता है। वहीं तानिया के व्यवहार से संजय और काजल समझ जाते हैं कि क्रिश का झुकाव किस ओर है, लेकिन फिर भी अंशुमन को बधाई देते हैं। कियारा भी आती है और अंशुमन से विनती करती है कि वो उनकी अभीरा भाभी को हमेशा खुश रखे। अंशुमन वादा करता है कि वह ऐसा ही करेगा। दूर खड़ा क्रिश सोचता है कि अब अंशुमन के साथ उसे सलीके से पेश आना होगा। तभी कोई पूछता है कि अभीरा भाभी कहाँ है, और अंशुमन कहता है कि वो आ रही हैं। अभीरा अपनी दादी सा के साथ भीतर आती है। सभी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उसकी चाची सा को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन कावेरी उसे हौसला देती है कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। अंशुमन आगे बढ़ता है उसका हाथ थामने, और उसी पल अभीरा को अरमान के साथ बिताया गया पुराना वक्त याद आता है। चाचा सा एक अजीब से खालीपन को महसूस करते हैं, मानो कुछ रह गया हो। क्या, ये किसी को नहीं पता। अभीरा के अचानक प्रवेश से पूरा माहौल एक पल को थम सा जाता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। कोई चुपचाप फुसफुसाता है, देखो अभीरा कैसी लग रही है। तभी अंशुमन आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहता है, अभीरा बहुत सुंदर लग रही है, और कुछ नहीं। वह उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अगर वह सहज महसूस नहीं कर रही तो वह थोड़ा रेस्ट कर सकती है, वह उसका इंतजार कर लेगा। लेकिन अभीरा मना करती है। अंशुमन उसका हाथ थामने को कहता है और तभी दादी साथ चुपचाप इशारा करती है कि अब आगे बढ़ो। जैसे ही अभीरा अंशुमन का हाथ थामती है और आगे बढ़ती है, उसके मन में पुरानी यादें उमड़ने लगती हैं। अरमान के साथ हुई उसकी पहली सगाई, वो खुशियां, वो पल। हर कदम जैसे उसके दिल में पुराने जख्मों को कुरेद रहा हो। तभी क्रिश आकर उनके पैर छूता है और कहता है, कांग्रेचुलेशंस भाभी। अभीरा हैरान हो जाती है कि क्रिश इतना बदल कैसे गया, लेकिन उसका ध्यान बस अरमान पर टिका रहता है। वह शांत रहती है, कुछ बोल नहीं पाती। अंशुमन माहौल को हल्का करने के लिए कहता है,
इतने गुमसुम हैं आप सब कि मेरी धड़कनें तक सुनाई दे रही हैं। तान्या भी बात बढ़ाते हुए कहती है कि वह चाहती है कि उसका भाई और भाभी हमेशा खुश रहें और शादी की तारीखें भी तय करनी है, शायद उसी दिन जब उसकी खुद की शादी है। अंशुमन कहता है कि जब तक अभीरा ना बोले शादी की डेट फाइनल नहीं होगी। तभी क्रिश कहता है हमारा दिन और भी स्पेशल हो जाएगा अगर इन दोनों की शादी उसी दिन हो। इसी बीच दूसरी तरफ अरमान गलती से उसी हॉल में पहुंच जाता है। वहां की सजावट और अंशुमन को देखकर वह समझ जाता है कि ये अभीरा और अंशुमन की सगाई है। उसकी आंखें भर आती हैं, वह खुद को रोक नहीं पाता, चुपचाप कोने में बैठकर अपने आंसू पोंछता है और सोचता है कि आज वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह अभीरा की खुशियों में खलल नहीं डालना चाहता। पर वह जानता है कि जब तक वह खुद कुछ नहीं कहेगा अभीरा आगे नहीं बढ़ पाएगी। उधर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभीरा अंशुमन के साथ होते हुए भी हर पल अरमान को ही महसूस करती है। उसे लगता है जैसे अरमान उसके आसपास है, नाचते समय, मुस्कुराते समय, हर जगह। और तभी अचानक हवा में उड़ती एक लाल चुन्नी सीधी अरमान और अभीरा पर गिरती है, जैसे कोई इशारा हो ऊपर वाले का। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझे, सब कुछ एक बार फिर बदलने वाला होता है। यहाँ पर अंशुमन आगे आकर अभीरा को सगाई के लिए प्रेरित करता है और वह काफी खुश नजर आता है। लेकिन अभीरा को यह सब किसी सपने जैसा लगता है, मानो वह हकीकत में नहीं बल्कि किसी भ्रम में जी रही हो। जैसे ही अंशुमन उसे रिंग पहनाता है, सभी तालियां बजाते हैं। अब बारी आती है अभीरा की, लेकिन वह कुछ पल रुक जाती है और सोचने लगती है। इस बीच चाचा और चाची साहब, मनीषा और मनोज एक कोने में खामोश खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं होती। वहीं अरमान जाने ही वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है और सोचता है कि जब गीतांजलि ने उसकी सगाई अपनी आंखों से देखी थी तो उसे भी हक है कि वह यह देख सके। वह खुद से कहता है कि हमेशा अभीरा ही क्यों टूटे, मुझे भी टूटने का हक है। इस दौरान जब अभीरा अंशुमन को अंगूठी पहनाने लगती है, उसे अरमान की यादें सताने लगती हैं, लेकिन वह अपने भावनाओं को काबू में रखकर रिंग पहना देती है। अंशुमन, काजल और बाकी लोग बेहद खुश होते हैं, लेकिन मनीषा और मनोज अब भी नाराज हैं। सभी मेहमान अभीरा को बधाई देते हैं। कियारा भी आकर कहती है, भाभी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अरमान भी पास आता है और कहता है, अभीरा तुम्हें खुश रहने का पूरा हक है। पहले मेरी वजह से तुम्हारी खुशियां छिन गई थी, लेकिन अब और नहीं। दादी सा आकर दोनों को आशीर्वाद देती है और तान्या भी खुशी जाहिर करती है कि वह दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दादी सा कहती है कि अब जल्दी से शादी की तारीखें निकालनी होंगी। अंशुमन अभीरा का हाथ पकड़कर सबको बताता है, वी आर एंगेज्ड, लेकिन अभीरा अंदर से बहुत नर्वस होती है और बार बार कड़वा जूस पी रही होती है। अरमान दूर से यह सब देख रहा होता है और समझ रहा होता है कि अभीरा के लिए यह सब आसान नहीं है। उधर मनीषा अभीरा से पूछती है कि वह यह क्या पी रही है। अभीरा कहती है कि सब बोलते हैं सेहत के लिए अच्छा है। इस पर मनीषा उसे समझाती है कि सिर्फ सबके कहने से कोई काम नहीं करना चाहिए, खुद की सोच से फैसला लेना चाहिए। लेकिन अभीरा बहस से बचते हुए कहती है, चाची साहब मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने दीजिए। वहीं विद्या भगवान से प्रार्थना करती है कि वह कोई इशारा दे जिससे अभीरा और अरमान समझ सके कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। दूसरी तरफ दादी सा कहती है कि अब ज्यादा देरी नहीं करनी है, जल्द से जल्द शादी होनी चाहिए। तान्या कहती है कि क्यों न उसकी शादी के साथ ही कर दी जाए। अंशुमन कहता है कि जो भी होगा अभीरा की मर्जी से होगा। तभी अरमान की आंखें फिर भर आती हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। मनोज और मनीषा फिर से कहते हैं कि दादी सा को बेवजह की जल्दी है। इस पर अभीरा बोलती है कि दादी सा थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन दादी सा पूछती है कि क्या वह अपना इरादा बदल रही है। एपिसोड के अंत में विद्या फिर से अभीरा को टोकती है कि वह अरमान से प्यार करती है और अंशुमन को धोखा दे रही है। इस पर अभीरा जवाब देती है कि अगर वह अंशुमन के साथ आगे बढ़ना चाहती है तो किसी को क्या दिक्कत है। फिर वह खुद से कहती है, अभीरा अब और नहीं, अब तुझे अंशुमन का हाथ थामना है और किसी भी तरह की उलझन में नहीं पड़ना है। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए। दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।